नमस्कार, मैं इशिका और आज हम बात करेंगे उन श्रापों की जिनकी गूंज ने देवताओं की किस्मत तक बदल दी। श्राप कभी क्रोध से, कभी दुख से, तो कभी तपस्या टूटने से निकले। इनका असर सदियों तक रहा। आज हम जानेंगे उन 11 श्रापों की कहानियां जिन्होंने महागाथाओं की दिशा बदल दी। नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार उन्हें अपनी भक्ति पर अहंकार हो गया। विष्णु ने उनकी परीक्षा के लिए मायावी नगर रचा, जहां विश्व मोहिनी नाम की सुंदर राजकुमारी थी। नारद ने विष्णु से हरि रूप मांगा, लेकिन उन्हें वानर का मुख मिला। क्रोधित होकर नारद ने विष्णु को श्राप दिया, जैसे मैं स्त्री वियोग झेल रहा हूं, वैसे ही आपको भी सहना पड़ेगा। इसी श्राप से विष्णु को राम बनकर सीता वियोग सहना पड़ा और वानर सेना ने मदद की। किष्किंधा में वाली को वरदान था, जो उससे लड़ेगा उसकी आधी शक्ति उसमें समा जाएगी। इसी बल पर उसने सुग्रीव को राज्य से निकाला और उसकी पत्नी छीन ली। श्री राम ने छिपकर वाली को मारा। तारा ने राम को श्राप दिया, जैसे आपने मेरे पति को मारा, वैसे ही आप भी अपनी पत्नी को खो देंगे। यही श्राप 2 युगों की कड़ी बन गया। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का दोष कृष्ण को दिया। उन्होंने कहा, जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। गांधारी ने श्राप दिया कि 36 वर्ष बाद यदुवंशी आपस में लड़कर मरेंगे, द्वारका डूब जाएगी और कृष्ण अकेले रह जाएंगे। कृष्ण ने मुस्कुराकर श्राप स्वीकार किया। माते, आपने तो बस होनी को शब्द दिए हैं। 36 साल बाद गांधारी का श्राप सच हुआ। यदुवंशियों ने एक दूसरे को मार डाला, द्वारका डूब गई और कृष्ण का अंत एक शिकारी के हाथों हुआ। एक मां के दुख और क्रोध ने पूरे वंश का विनाश तय कर दिया। यह श्राप महाभारत के बाद की सबसे बड़ी घटना बना। राजा ययाति ने अपनी पत्नी देवयानी से वचन तोड़कर शर्मिष्ठा से संबंध बनाए। शुक्राचार्य ने क्रोध में आकर ययाति को श्राप दिया, तुम तुरंत बूढ़े हो जाओगे। ययाति ने क्षमा मांगी तो शुक्राचार्य ने कहा, अपना बुढ़ापा किसी पुत्र को दे सकते हो। सभी पुत्रों ने मना किया, लेकिन सबसे छोटे पुत्र पुरु ने अपनी जवानी पिता को दे दी। पुरु के वंश में आगे चलकर कौरव और पांडव हुए। एक भूल, एक श्राप और एक वंश की शुरुआत। कद्रू और विनता, 2 बहनें, कश्यप ऋषि की पत्नियां। कद्रू नागों की माता थीं। एक शर्त में हारने के डर से कद्रू ने अपने नाग पुत्रों को छल करने को कहा, लेकिन कई नागों ने मना कर दिया। क्रोध में कद्रू ने अपने ही बेटों को श्राप दिया, जनमेजय के सर्प यज्ञ में जलकर भस्म हो जाओ। आगे चलकर परीक्षित की मृत्यु के बाद जनमेजय ने सर्प यज्ञ किया, जिसमें हजारों नाग भस्म हो गए। आस्तिक मुनि के हस्तक्षेप से नाग वंश बचा। एक मां का क्रोध अपने ही वंश के विनाश का कारण बन गया। रावण, शिव भक्त, अहंकार में कैलाश पर्वत उठाने लगा। शिव ने अंगूठे से पर्वत दबा दिया। रावण का हाथ दब गया। नंदी ने रावण का उपहास किया। रावण ने नंदी का वानर जैसा स्वरूप देखकर उनका मजाक उड़ाया। नंदी ने श्राप दिया, तेरा विनाश वानरों के हाथों होगा। यही श्राप आगे चलकर राम की वानर सेना द्वारा लंका के विनाश का कारण बना। अपमान और अहंकार का परिणाम कितना भारी पड़ सकता है, रावण इसका उदाहरण है। असुर जालंधर की पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति से जालंधर अजेय था। विष्णु ने जालंधर का रूप धरकर वृंदा का सतीत्व भंग किया, जिससे जालंधर मारा गया। वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया, आप पत्थर बन जाएंगे। विष्णु शिला में बदल गए, जिन्हें शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। लक्ष्मी की प्रार्थना पर विष्णु अपने रूप में लौटे, लेकिन शालिग्राम रूप को भी स्वीकार किया। वृंदा की राख से तुलसी का पौधा उगा, जिसे विष्णु ने वरदान दिया, तुम्हारी पूजा के बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी। एक स्त्री के श्राप और आशीर्वाद ने पूजा की परंपरा बदल दी।
राजा परीक्षित ने ध्यान मग्न शमीक ऋषि के गले में मरा सांप डाल दिया। ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने क्रोध में परीक्षित को श्राप दिया। 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें डंस लेगा। शमीक ऋषि ने बेटे को समझाया, पर श्राप वापस नहीं हो सकता था। परीक्षित ने शांति से अपने अंतिम दिन बिताए। 7वें दिन तक्षक नाग ने उन्हें डंस लिया। एक क्षण का अपमान मृत्यु का कारण बन गया। अष्ट वसुओं ने वशिष्ठ की दिव्य गाय चुरा ली। वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दिया, मनुष्य योनि में जन्म लोगे। 7 वसुओं को जल्दी मुक्ति मिली, लेकिन द्यों को लंबा जीवन और ब्रह्मचर्य का श्राप मिला। द्यों शांतनु और गंगा के पुत्र देवव्रत के रूप में जन्मे, जो भीष्म कहलाए। एक गाय की चोरी एक महान योद्धा के जन्म का कारण बनी। श्राप ने इतिहास की धारा बदल दी। दशरथ ने अंधेरे में श्रवण कुमार को गलती से मार दिया। श्रवण के अंधे माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया, तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। दशरथ ने राम के वनवास के दुख में प्राण त्याग दिए। एक अनजानी भूल जीवन भर का दुख बन गई। श्राप का असर राजा पर भी उतना ही होता है जितना आम इंसान पर। यह कहानी संवेदनाओं की गहराई दिखाती है। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। अर्जुन ने उसे पकड़ा, लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग किया। कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि छीन ली और श्राप दिया, 3000 वर्षों तक अकेले असहाय भटकते रहोगे, मृत्यु भी नहीं मिलेगी। अश्वत्थामा आज भी उस श्राप को भोग रहा है, ऐसा कहा जाता है। एक अपराध अनंत पीड़ा का कारण बन गया। यह श्राप अपराध और पश्चाताप की सबसे बड़ी मिसाल है। पौराणिक कथाओं में यह श्राप आज भी रहस्य बना हुआ है। तो ये थे वो 11 श्राप जिन्होंने इतिहास की धारा बदल दी। एक क्षण का क्रोध या भूल सदियों तक असर डाल सकता है। इन कहानियों से हमें सीखने को मिलता है, कर्मों का फल अटल है, चाहे आप कोई भी हो। हर श्राप के पीछे एक भावना, एक सीख छुपी है। धैर्य, संयम और धर्म का महत्व। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कौन सा श्राप आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। मैं इशिका जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।